आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अरेबिक लैंग्वेज कैसे सीखी और इसे सीखने के बाद मुझे क्या नुकसान हुए और क्या फायदे हुए। सही सुना आपने, मुझे इसे सीखने के बाद नुकसान भी हुए। तो क्या नुकसान हुए इनके बारे में मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी। मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि आप कुरान की अरबी कैसे सीख सकते हैं और मैंने कैसे सीखी। आप स्पोकन अरेबिक कैसे सीख सकते हैं और वो मैंने कैसे सीखी। और मैं लास्ट में आपको 5 ऐसे टिप्स भी दूंगी जिन्हें सीखने के बाद आप आराम से घर बैठे अरेबिक सीख सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक बात आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरेबिक सीखने के लिए की शुरुआत मेरी टर्किश लैंग्वेज सीखने से शुरू हुई। 2019 की बात है। उस टाइम पर अर्तुगरुल गाजी का बहुत क्रेज था। सब लोग अर्तुगरुल गाजी देख रहे थे, मैंने भी देखना शुरू किया। मुझे वो इतना पसंद आया कि मैं इंतजार ही नहीं करती थी कि कब उर्दू में उसके एपिसोड डब होंगे और कब मैं देखूंगी। मैं सीधा टर्किश लैंग्वेज में एपिसोड्स देखने लगी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अब धीरे धीरे टर्किश लैंग्वेज के लिए भी मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और मैंने सोचा कि इस लैंग्वेज को सीखा जाए कि कितनी प्यारी भाषा है ये। तो मैंने उसे सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। धीरे धीरे मैंने लेटर्स सीखे। लेटर्स सीखने के बाद मैंने वर्ड्स बनाने सीखे, सेंटेंसेस सीखे। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे सेंटेंसेस बनाने जब आ गए और मुझे लैंग्वेज समझ में आने लगी कि जब भी मैं टर्किश लैंग्वेज में अर्तुगरुल गाजी देखती तो मुझे समझ में आने लगा कि क्या डायलॉग चल रहे हैं, क्या बात चल रही है और मुझे सबटाइटल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब एक दिन मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए भेजी है, अल्लाह ताला ने जो लैंग्वेज हमारे लिए चूज की है, अपनी किताब के लिए चूज की है, मैं उस लैंग्वेज को छोड़कर एक दूसरी लैंग्वेज के पीछे पागल हूँ कि मैं उसे सीखने के लिए मेहनत कर रही हूँ, उसके लिए सारे एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो कुरान में बचपन से पढ़ती आ रही हूँ मुझे वो समझ ही नहीं आता। मैं सिर्फ उसे पढ़े जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला कुरान के जरिए मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या बात कर रहा है, मैं आज तक अल्लाह ताला की बात समझ ही नहीं पाई। अब ये चीजें जब मेरे मन में ये थॉट आया तो मेरे दिल में ये सारी चीजें गिल्ट लेकर आ गई। तो फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मैं अरेबिक लैंग्वेज सीखूंगी, कुरानिक लैंग्वेज सीखूंगी। अब हुआ ऐसा कि मैंने उसके लिए एक कोर्स ज्वाइन किया कि मैं एक कोर्स ज्वाइन करूंगी जिससे मुझे अरेबिक लैंग्वेज आ जाएगी। जो ट्विटर थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मुझे ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना सिखाएंगे, वो मुझे अरेबिक ऐसे पढ़ने सिखा देंगे कि अगर मैं कुरान पढ़ूंगी तो जैसे हम इंग्लिश में कोई चीज पढ़ते हैं और हमें समझ में आती है अपनी मदर मदर टंग में, वैसे ही मुझे कुरान भी समझ में आएगा कि मैं अरेबिक में कुरान पढ़ूंगी लेकिन मुझे उसके मायने समझ में आएंगे। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस कोर्स में ये फ्रॉड हुआ कि वो सिर्फ तजवीद का कोर्स था और उन्होंने झूठ बोल के मुझे ये कोर्स बेचा था। अब उसके बाद मैंने और भी कोर्सेज़ ढूँढे कि शायद मुझे कोई कोर्स मिल जाए ऐसा, लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जैसे मैं टर्किश अपने आप सीख रही थी, ऐसे ही मैं ये लैंग्वेज भी अपने आप सीखूँगी और मैं कुरान को खुद से पढ़ना सीखूँगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वर्ड टू वर्ड एक-एक आयत लिखनी शुरू की। तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि मैं 1 हफ्ते में 5-5 हर दिन आयत जो है सीखूँगी और वर्ड टू वर्ड उनका ट्रांसलेशन लिखूँगी। तो मैंने एक नोटबुक में लिखना शुरू किया कि मैं जैसे ही सूरह बकरा से मैंने शुरू किया कि मैं सूरह बकरा पढ़ती तो पहली आयत का एक वर्ड टू वर्ड लिखा, तो मैं ऐसे एक दिन में 5 आयत का लिखती और उन्हें याद करती, वर्ड्स याद करती कि इस वर्ड का ये मतलब है। अब अगले हफ्ते मैं क्या करती नेक्स्ट वीक कि फिर मैंने 5 बढ़ा दिया कि अगर मैंने लास्ट वीक 5 की थी तो नेक्स्ट वीक मैं 10 करूंगी। तो ऐसे ही करते करते फिर 10 से 15, तो इस तरीके से मैंने किया। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी इतनी मोटी नोटबुक सिर्फ सूरह बकरा से भर गई। अब मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं ऐसे सीखूंगी तो फिर तो मतलब ये तरीका अच्छा था कि मुझे बहुत सारे वर्ड्स याद होने लगे, लेकिन कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज्यादा नोटबुक भर जाएंगी। तो फिर मैंने देखा कि कुरान में जो भी रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो बार-बार रिपीट होते हैं, मैंने उनको लिखना शुरू किया। कुरान के नोट्स बनाने शुरू किए। जैसे हम स्कूल और कॉलेजेस में शॉर्ट नोट बनाते हैं, वैसे ही मैंने भी शुरू किया। तो मैंने शुरुआत की कि जो वर्ड्स बार-बार रिपीट होते हैं कि मैं उन्हें लिखूँगी और जो वर्ड्स मुझे पता थे तो मैं उनको नहीं लिखती थी, क्योंकि अरेबिक भी के बहुत सारे वर्ड्स उर्दू लैंग्वेज से मिलते-जुलते हैं। तो जो मुझे पता था कि इसका ये मतलब है, वो मैंने नहीं लिखे और जो मुझे नहीं एक बार में याद नहीं हो रहे थे वो मैंने लिखने शुरू किए। तो ऐसे ही करते-करते मैंने कम से कम 1200-1100 वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखे और इस तरीके से मैंने इनके नोट्स बनाए।
तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब भी मैं कुरान पढ़ने बैठती थी, मैंने ये याद कर लिए, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब भी मैं कुरान पढ़ने बैठती थी, तो फिर मैं याद करती थी कि इस आयत में ये वर्ड है, इस वर्ड का ये मतलब था, अब इस वर्ड का ये मतलब था। तो मैं ऐसे मिला-मिला के अपनी पूरी एक आयत का मतलब बनाती और फिर उसको देखती, क्रॉस चेक करती ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कि वो सही है या नहीं। अब ऐसे करते-करते इसे करने में मुझे कम से कम 1.5 या 2 साल लगे सिर्फ़ नोट्स बनाने में ही, कि इतनी मेहनत में ही, लेकिन मुझे वो चीज़ें साथ के साथ याद भी होती गईं। अब फ़ायदा तो ये हुआ कि मैं जो है जब नोट्स बनाती थी तो मुझे चीज़ें याद हो गई। लेकिन जिस नुकसान की मैंने बात की आप लोगों से, वो नुकसान मैं अब बताती हूँ कि ये सीखने से मुझे नुकसान ये हुआ कि जब भी मैं कुरान पढ़ने बैठती थी तो अब मेरी स्पीड कम हो गई थी। पहले जो पारा मैं 25 मिनट में कंप्लीट कर लेती थी, अब उसे पढ़ने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लगने लगा। क्योंकि मैं उसको देखती, मैं समझती कि अच्छा इसका ये मतलब है, ये मतलब है, तो इस तरीके से जो है मेरा स्पीड कम हो गई। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि चलो स्पीड कम हुई, लेकिन अब मुझे मैसेज अल्लाह ताला का समझ में आने लगा है। अब मुझे अंदर से भी जब मैं कुरान पढ़ती तो खुद से गिल्ट फ़ील नहीं होता था, बल्कि कंटेंट फ़ील करती थी मैं और खुश फ़ील करती थी कि हाँ, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। मैं भले ही मैं देर से पढ़ रही थी, लेकिन फ़ायदा भी था क्योंकि मैं सिर्फ़ अब तिलावत नहीं कर रही थी, अब मैं उसे समझ भी रही थी। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कह रहा है। अब मुझे अल्लाह ताला से और ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होने लगा कि अल्लाह ताला मुझसे ही बात कर रहा है, क्योंकि कुरान में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अब मुझे तर्जुमा करना तो आ गया था, लेकिन मतलब ये था कि अब मुझे समझ में भी आना चाहिए। तो उसके लिए, ताकि मैं हर आयत का कॉन्टेक्स्ट समझ सकूँ, तो इसके लिए मैं फिर तफ़सीर पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही मैंने अरेबिक लैंग्वेज सीखी, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब अब अरेबिक इतनी सीख ली है, तो अब स्पोकन अरेबिक भी सीखनी चाहिए। तो स्पोकन अरेबिक सीखने के लिए मैंने एक कोर्स जॉइन किया। उस कोर्स को जॉइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि अरेबिक लैंग्वेज सीखने में और कुरानिक लैंग्वेज सीखने में बहुत फ़र्क है। दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन अगर आपको एक चीज़ आती है, तो दूसरी चीज़ को सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैंने देखा कि जैसे कॉमन वर्ड्स हैं, मैं मैं बोलना है अगर मुझे, हम बोलना है, तुम बोलना है, आप बोलना है, या फिर कुछ लोगों की बात करनी है, घर के बारे में बोलना है, दुनिया के बारे में बोलना है, तो ये वर्ड्स जो वोकैब हैं, बहुत हद तक सेम हैं। तो जब वोकैब का मुझे ऐसा था कि शुरू से ही मेरे पास वोकैब थी, मुझे या जब मैंने सीखा तो मुझे, क्योंकि मैं कुरानिक लैंग्वेज सीख चुकी थी, तो मुझे पता थी कि जब मैंने अरेबिक, स्पोकन अरेबिक सीखी, तो मेरे पास बहुत सारी वोकैब थी। अब मैं आप लोगों को ऐसे 5 टिप्स दूँगी जिनकी मदद से आप लोग स्पोकन अरेबिक घर बैठे भी सीख सकते हैं। भले ही मैंने स्पोकन अरेबिक के लिए कोर्स लिया था, लेकिन मैंने कुरानिक अरेबिक खुद अपने आप से सीखी थी और बहुत अच्छे से मैं उसे सीख पाई थी। बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहला टिप ये है कि आप लोगों को वोकैब याद करनी है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास उस लैंग्वेज को बोलने के लिए शब्द, अल्फाज होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वोकैब ज़रूर याद करनी है और आप अपना दिन का टारगेट बनाइए कि अगर आप 10 वोकैब याद कर सकते हैं तो 10 कीजिए, अगर 10 नहीं कर सकते तो 5 कीजिए। अगर आप डेली की 5 वोकैब भी याद करेंगे तो 1 महीने में आप कम से कम 150 वोकैब याद कर लेंगे और ऐसे ही आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। दूसरा टिप ये है कि आप लोग फ्रेजेस याद कीजिए, कंप्लीट फ्रेजेस। जैसे मान लीजिए कि हम डेली में क्या बात करते हैं, तो अगर मैं हिंदी या उर्दू में बात करूँगी, तो मैं किसी से क्या बात करूँगी कि आपने खाना खाया? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ या मैं बीमार हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में फ्रेजेज़ होते हैं, ऐसे ही आप इन लैंग्वेज को जो डेली में बोले जाते हैं, इनके फ्रेजेज़ याद कीजिए। तो फ्रेजेज़ से ये होगा कि आप लोगों को कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में और थोड़ा-सा बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुरुआत में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो डेली यूज़ फ्रेज़ेज़ होते हैं, उनको याद कीजिए। तो तीसरा टिप मेरा ये है कि आप लोग ग्रामर में मत उलझिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर में उलझेंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएँगे। आप खुद से सोचिए कि अगर आपकी उर्दू या हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, तो क्या आपने उसकी पहले ग्रामर सीखी थी या लैंग्वेज सीखी थी? ग्रामर अपने आप ठीक हो जाएगी, आप सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, आप वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। चौथी टिप ये है कि आप लोग कार्टून देखिए। कार्टून देखने से ये मदद होगी क्योंकि वो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो छोटे-छोटे सेंटेंसेस उसमें यूज़ होते हैं। भले ही आपको समझ आए या ना आए।
अगर आप अपने लैंग्वेज जर्नी के शुरुआती दिनों में हैं, तो आपको कार्टून ज़रूर देखने हैं। जब मैं टर्किश लैंग्वेज सीख रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा टर्किश कार्टून देखे थे, जिससे मेरे हियरिंग पावर बहुत अच्छी हो गई थी। मुझे समझ में आने लगा था, एक्शन समझ में आते हैं। तो आप लोग कार्टून देखिए, अरेबिक कार्टून देखिए, उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बच्चों की किताबें पढ़िए, जो छोटे बच्चों के लिए बुक्स होती हैं, वो बुक्स पढ़िए। क्योंकि जब छोटे-छोटे सेंटेंसेस आपको पता चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा लैंग्वेज सीखने के लिए। फिफ्थ टिप मेरा ये है कि आप लोग नेटिव स्पीकर्स को मिमिक कीजिए। जितना अगर आप किसी को देखते हैं कि वो कैसे बोलता है, उनकी तरह बोलने की कोशिश कीजिए। उनकी तरह हैंड जेस्चर्स कीजिए, उनकी तरह एक्सप्रेशन देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारे ये चीज़ भी प्रैक्टिस में आनी चाहिए। जब हम बोलते हैं, इनमें दर्द होता है, हमारी जो टंग है वो लड़खड़ाती है बोलने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका फेस, आपका माउथ, आपकी टंग इतनी हैबिचुअल होगी और आप अच्छे तरीके से अरेबिक बोल पाएँगे। तो अब मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसे कम से कम दिन में आधा घंटा ज़रूर दीजिए। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को टाइम नहीं देंगे, तो आप नहीं सीख पाएँगे और बोलने की कोशिश कीजिए। अब अरेबिक लैंग्वेज में या कोई भी नई लैंग्वेज में फ़र्क ये है कि अगर हम हिंदी गलत बोलेंगे तो कोई भी हमारा मज़ाक बना सकता है। इंडिया में इंग्लिश एक स्किल की तरह है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को आती है। लेकिन अगर आप अरेबिक बोलेंगे, तो अरेबिक क्योंकि कम लोगों को आती है, तो वो एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट की जाती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी बोलेंगे, तो इतना कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि सबको बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपको अरेबिक आती है, आप अरेबिक बोलने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अरेबिक सीखने में मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों की हेल्प ज़रूर की करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला